आज हम तारीख के एक ऐसे वाक़ये का तफसीली जायजा लेने वाले हैं जिसका तसव्वुर भी सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ईमान, ताकत और मौजज़ात की एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान है जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और लाल समंदर के उस अजीम सफ़र की जहाँ इंसानी अकल बिल्कुल दंग रह जाती है। तो चले बिना किसी ताख़ीर के इस हैरत अंगीज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा तसव्वुर करें, लाखों लोग एक जगह फंसे हुए हैं। एक ऐसी बेबसी का आलम है जहां हर तरफ से सिर्फ मौत खड़ी नजर आ रही हो। लोग खौफ से चीख रहे हैं, अब हम पकड़े गए, आगे पानी, पीछे दुश्मन, कोई रास्ता नहीं बचा। ये बिल्कुल वही लम्हा था जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। बचने की कोई उम्मीद बज़ाहिर बाकी नहीं थी। लेकिन ये लाखों लोग अचानक इस खौफनाक हालत तक पहुंचे कैसे? आखिर इस बेबसी के पीछे क्या कहानी थी? चले इसको समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। मिस्र में गुलामी, ये था वो दौर जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। देखें, मिस्र की ज़मीन पर बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब की नस्ल एक लंबे अरसे से गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी और उन पर फ़िरौन का जुल्म वो इस कदर शदीद था कि बयान करना मुश्किल है। इन्हीं मजलूमों को आज़ाद कराने के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन फ़िरौन जैसा मगरूर और जालिम बादशाह भला वो कहाँ मानने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई मौजज़ात दिखाए मगर फ़िरौन का दिल पत्थर ही रहा। आखिरकार जब अल्लाह का शदीद अजाब मिस्र पर नाजिल हुआ ना, तब जाकर मजबूरी और खौफ के आलम में फ़िरौन इस बात पर राजी हुआ कि ठीक है, बनी इसराइल यहाँ से जा सकते हैं। आज़ादी का सफ़र एक बिल्कुल नई शुरुआत। इस सफ़र की टाइमलाइन को ज़रा गौर से देखें। जो कौम सालों से बल्कि नस्लों से मिस्र में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, वो अब अचानक चंद दिनों के अंदर आज़ादी की तरफ गामज़न थी। लाखों की तादाद में लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे, औरतें और मर्द सब शामिल थे, अपनी मंजिल मकसूद यानी अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन इनकी आज़ादी की यह खुशी चंद ही घंटों में एक इंतहाई खौफनाक और शदीद परेशानी में तब्दील होने वाली थी जब वो लाल समंदर के किनारे पहुंचे। दो तरफा मुसीबत। अब शुरू होता है असल खौफ का आलम। यहाँ उनकी बेबसी और खौफ बिल्कुल वाज़े हो जाता है। अब सोचें, बनी इसराइल अचानक एक ऐसे मकाम पर फंस गए जहाँ एक तरफ देखें तो लाल समंदर की गहरी और इंतहाई तेज़ लहरें रास्ता रोके खड़ी थीं, और दूसरी तरफ देखें तो पीछे से फ़िरौन के इंतहाई पुरजोश, गुस्से में भरी और खूनख्वार फौज तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये एक ऐसी बंद गली थी जहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता ज़ाहिरी तौर पर मौजूद ही नहीं था। अब इस दहशत के माहौल में एक बहुत ही आम इंसानी रवैया सामने आता है। लाखों के इस मजमे में उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। लोग खौफ से इस कदर कांप गए थे कि चीख चीख कर कहने लगे, काश काश हम मिस्र ही में रहते। मौत को इतने करीब देखकर गुलामी की वो शदीद तकलीफ दे जिंदगी भी उन्हें इस मौत से बेहतर लगने लगी थी। पूरा मजमा एक शदीद अफरा तफरी और मुकम्मल नाउमीदी का शिकार हो चुका था। लेकिन इस नाकाबिले यकीन घबराहट के बीच एक आवाज़ थी जो बिल्कुल पुरसुकून और बेहद मजबूत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर पहाड़ की तरह डटे रहे और फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। ये ठीक वो लम्हा है जो हमें तवक्कुल की असल हकीकत सिखाता है। जब सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा हो, तब भी अल्लाह की ज़ात पर यह पुख्ता भरोसा रखना कि वो ज़रूर कोई रास्ता बनाएगा, यही तो कामिल ईमान की असल पहचान है। समंदर का फट जाना एक ऐसा अजीम मोजज़ा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो इस हैरत अंगेज़ मौजज़े की तरतीब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो, और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी पानी पर मारी, वो अजीम शान मौजज़ा रूनुमा हुआ। समंदर बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उस पानी के बीचों बीच एक बिल्कुल सूखा रास्ता नमूदार हो गया। और ये कोई छोटा सा रास्ता नहीं था, बल्कि इतना चौड़ा था कि लाखों की तादाद में लोग वहां से बिल्कुल बाआसानी गुजर सकें। जरा इस मंजर का तस्वुर अपने जहन में लाएं। लाखों लोग कदम उठा रहे हैं और उनके दोनों तरफ पानी किसी मजबूत दीवार की तरह जमा हुआ खड़ा है, और जमीन ऐसी सूख चुकी थी कि किसी के कदम कीचड़ में तक नहीं धंसे। पानी की वो दहशतनाक लहरें अब एक अजीम बचाव वाली दीवार बन चुकी थी, और पूरी की पूरी बनी इसराइल बिल्कुल बखैरियत इस हैरत अंगीज सूखे रास्ते से समंदर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती चली गई। फ़िरौन का अंजाम, तकब्बुर की यकीनी बर्बादी। फ़िरौन तो अपने पूरे तकब्बुर और अना के साथ अंधाधुंध उनके पीछे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स दूसरे किनारे पर हिफाजत से पहुंचा और फ़िरौन की पूरी फौज समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची, तभी अल्लाह का आखिरी हुक्म आया,
رکے ہوئے پانی کی دیواروں نے اپنی جگہ چھوڑ دیں اور وہ آپس میں زوردار طریقے سے مل گئیں۔ سمندر پلک چھپکتے ہی اپنی پرانی حالت پر واپس آ گیا۔ فرعون اپنی ان ساری طاقتوں اور عظمتوں کے ساتھ جن پر اس سے غرور تھا، اپنی پوری فوج سمیت اس سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ ان میں سے ایک بھی شخص نہیں بچ سکا، بالکل صفایا ہو گیا۔ موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھ کرنا، پانی کی ان خوفناک لہروں میں غوطے کھاتے ہوئے فرعون کی ساری انا، سارا تکبر ٹوٹ گیا، اور اس نے آخری وقت میں بے بسی سے چیخ کر کہا، میں بھی ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر۔ وہ بادشاہ جو ساری زندگی خود کو خدا کہتا تھا، آج اس کی ساری اکڑ پانی میں ڈوب چکی تھی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت کا آخری لمحے کا یہ ایمان قبول ہوا؟ اس کا جواب ایک انتہائی اہم اصول کی بنیاد بنتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کو اپنی موت اور عذاب بالکل یقینی طور پر اپنے سامنے نظر آ جائے نا، تو اس وقت مجبوری اور ڈر میں لایا گیا ایمان اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک ایسی زندگی جو ساری عمر تکبر، نافرمانی اور ظلم میں گزری ہو، اسے موت کے وقت آخری سانس کا حوالہ دے کر کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن سے اہم سبق، اور یہ بات ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ اس واقعے میں چھپے یہ 4 بنیادی سبق ہماری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہے توکل، یعنی مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، نظر نہ آنے والے رب پر پورا اور پختہ بھروسہ رکھنا۔ دوسرا ہے ہمت، جب حالات انتہائی خراب ہوں، سب راستے بند ہوں، تب بھی حوصلہ نہیں ہارنا اور ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ تیسرا ہے اللہ کا انصاف، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ظلم کرنے والا ظاہری طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اور چوتھا سبق شکر، جب اللہ کسی عظیم مصیبت سے نجات دے تو ہمیشہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی عظیم قدرت کی ایک زندہ مثال ہے، جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس تفصیلی جائزے کو ہم جاتے جاتے ایک بہت ہی اہم سوال پر مکمل کرتے ہیں۔ یہ پورا منظر ہمیں گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا موت کو بالکل سامنے دیکھ کر ایک مجبوری میں لایا گیا ایمان در حقیقت سچا ایمان کہلانے کے لائق ہے؟ سچا ایمان موت کے ڈر پر نہیں، بلکہ زندگی کے شعور اور اللہ کی پہچان پر کھڑا ہوتا ہے۔ خیر، اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی ہماری اس دلچسپ گفتگو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے اور معلوماتی جائزے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔